तेरा बाउंसर डेडली क्यों नहीं लगता? स्पीड तो है, एक्शन भी ठीक है, पर जब तू बाउंसर डालता है तो बैट्समैन इजीली पुल या डक करके निकल जाता है। भाई सच बोलूं 90% फास्ट बॉलर सिर्फ शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, डेडली बाउंसर नहीं। और इस वीडियो में मैं तुझे बाउंसर के रियल साइंस और माइंड ट्रैप समझाऊंगा जो शायद तुझे किसी ने कभी नहीं बताया होगा। और हाँ, वीडियो के एंड तक तू सिर्फ बाउंसर नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन डालना सीख जाएगा। तुझे लगता होगा कि बाउंसर सिर्फ पेस से बनती है, गलत। बाउंसर डेडली तब बनती है जब हाइट परफेक्ट हो, टाइमिंग प्रीसियस हो, और जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है कि फियर क्रिएट करने वाला माइंडसेट हो। बाउंसर विकेट लेने के लिए नहीं होता, बल्कि बैट्समैन के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए होता है। यह है वो सच जो किसी एकेडमी में नहीं सिखाया जाता। लोग कहते हैं कि शॉर्ट बॉल डाल दे बस, बट बाय टू शॉर्ट का मतलब है वेस्ट और टू फुल का मतलब है इजी टू पुल। तेरी बाउंसर को लैंड होना चाहिए नोज टू शोल्डर हाइट पे, जिसे मैं बोलता हूँ स्केयर जोन। ये वो जोन होता है जब बैट्समैन कंफ्यूज होता है कि मैं इसे डक करूँ, खेलूं या फिर मेरा हेलमेट लगेगा क्या। और यही कंफ्यूजन का मतलब होता है प्रेशर। अब बात करते हैं सबसे बड़े ब्लंडर के बारे में। लोग बाउंसर को नॉर्मल शॉर्ट बॉल की तरह विस्ट टाइट करके डालते हैं। अगर विस्ट स्ट्रेट नहीं होगी तो सीम ऊपर नहीं जाएगी, जिस कारण बॉल लिफ्ट नहीं करेगी। आपको विस्ट अपराइट और बैक स्पिन चाहिए फॉर शार्प राइज। जितना ज्यादा अपराइट विस्ट उतना ज्यादा बाउंसर का फेयर। अगर ये एंगल समझ गया ना, तो अब तो सिर्फ पेस नहीं, लिफ्ट भी जनरेट करेगा। अपने आर्म से बाउंसर डालेगा तो फ्लैट जाएगी, शोल्डर स्नैप और अपर बॉडी ड्राइव से रिलीज करेगा तो बाउंसर टूटेगी। और एक और सीक्रेट बताऊं, जंप हाई और हाई एम एक्शन का कॉम्बिनेशन ट्राई करो। इस कॉम्बिनेशन की हेल्प से बाउंसर बहुत ही ज्यादा खतरनाक आती है। रैंडम बाउंसर का मतलब है वेस्ट, और प्लान करके बाउंसर डालने का मतलब है डेंजर। बट बेस्ट टाइम क्या है बाउंसर डालने के लिए? तो सुनो गाइस, जब तुम 2 फुल बॉल्स डाल चुके हो तब तुम बाउंसर डाल सकते हो, या जब बैट्समैन अक्रॉस सफल कर रहा हो तब तुम बाउंसर डाल सकते हो, या जब तुम उसके कंफर्ट जोन में घुस चुके हो तब जाके तुम बाउंसर डाल सकते हो। बाउंसर डालना एक ट्रैप है, समझा? ये प्लान कोई नहीं बताता, तू यूज कर, एडवांटेज तेरा होगा। एक और छुपी हुई चीज बताता हूँ, डेट इज आई कांटेक्ट। बाउंसर डालने के बाद अक्सर बॉलर्स मुंह घुमा लेते हैं। तू घुमाना मत, लुक थ्रू द बैट्समैन। वो तुझे देख के समझे कि ये बॉलर कंट्रोल में है जो मुझे तोड़ने आया है। ये छोटी सी चीज पूरा माइंडसेट चेंज कर देती है। अब मैं तुझे कुछ ड्रिल्स बता रहा हूँ जिससे तेरी बाउंसर और भी ज्यादा डेडली हो जाएगी। ड्रिल्स जानने से पहले बाउंसर की ग्रिप देख लो। आई होप आपको अब ग्रिप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं ड्रिल्स की तरफ। मेडिसिन बॉल थोड़ी हैवी होती है, तो इसे दोनों हाथों से उठाओ और बॉलिंग एक्शन फॉलो करके बॉल को थ्रो करो। इस ड्रिल के आपको 20 रैप्स पर डे लगाने हैं, ओके? बॉल को फुल पावर के साथ होल्ड करके 1 लेग पर बॉलिंग एक्शन की पोजीशन लो, देन फुल फोर्स के साथ बॉल को पिच पर थ्रो करो, ओके? और अपना ना टारगेट सेट करो, मतलब आपको ना एक रेजिस्टेंट बैंड लगाना है नेट पर, ठीक है? और वो नेट जो रेजिस्टेंट बैंड होगा वो शोल्डर हाइट पे होना चाहिए, ठीक है? और हर बार उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करो। इस ड्रिल के आपको 50 रैप्स पर डे लगाने हैं, ओके? एज अ नेम सजेस्ट, आपको बॉलिंग तो करनी है लेकिन इस बार शॉर्ट रन अप के साथ। और इस ड्रिल के आपको 50 रैप्स पर डे लगाने हैं, ओके? अगर ये 3 ड्रिल्स तुमने अच्छे से कर ली ना, तो तुम्हें बाउंसर मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई अब तू रैंडम बाउंसर नहीं डाल रहा है, बल्कि अब तू फेयर, स्ट्रेटेजी और पावर मिला के एक डेडली बाउंसर बना रहा है। और बाउंसर का असली काम विकेट लेना नहीं, बैट्समैन को मेंटली तोड़ना होता है। अब तू फास्ट बॉलर नहीं बल्कि माइंड गेम बॉलर बन गया है। अगर तू अकेडमी में है या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता है और सोचता है कि स्पीड से कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो तेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज कर चुकी होगी, क्योंकि अब तो जान गया है कि स्पीड और माइंड का कॉम्बिनेशन एक डेडली